कभी कभी किसी जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे बनाया गया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो पहले से मौजूद थी और किसी ने बस उसे बाहर निकाल दिया। महाराष्ट्र के अलोरा में मौजूद कैलासा टेम्पल के साथ भी कुछ अनुभव ऐसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक अजीब सा लॉजिक भी छुपा हुआ है। क्योंकि ये मंदिर बाकी मंदिरों की तरह नहीं बनाया गया, इसे एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे कार्व किया गया है। मतलब जहाँ आमतौर पर कंस्ट्रक्शन नीचे से शुरू होता है, यहाँ पूरा प्रोसेस उल्टा था। जैसे किसी ने पहले फाइनल शेप डिसाइड किया और फिर पहाड़ को उसी हिसाब से हटाता चला गया। अब जरा रुककर सोचिए, अगर कार्विंग के दौरान कहीं भी कैलकुलेशन गलत हो जाती तो पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो सकता था। फिर भी आज जो हमारे सामने है वो एक मल्टी लेवल, परफेक्टली अलाइन, इंट्रिकेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई विजिबल करेक्शन या मेजर एरर नहीं दिखाई देता। इतिहास इसे 8वीं सदी में कृष्णा के समय का बताता है, लेकिन जब लोग इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर हटाया गया होगा, लेकिन आसपास उसे निकाले गए पत्थर के कोई क्लियर ट्रेस नहीं मिलते, जैसे मटेरियल आया भी नहीं और गया भी नहीं। और सिर्फ यही एकमात्र बात नहीं है, अगर आप इसके अंदर के हिस्सों को ध्यान से देखें तो कई हिस्सों में काम अधूरा दिखाई देता है, जैसे किसी पॉइंट पर प्रोसेस अचानक रुक गया हो। लेकिन जो हिस्सा पूरा है उसकी फिनिशिंग इतनी कंसिस्टेंट है कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्री डिफाइंड सिस्टम ने उसे एग्जीक्यूट किया हो। कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, कोई विजुअल ट्रायल फेज नहीं, सीधा फाइनल आउटपुट। और फिर एक सटल डिटेल और सामने आती है, इस मंदिर की डिजाइन में पिलर्स, कॉरिडोर और हॉलो स्पेसेस को इस तरह अरेंज किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर खड़े होकर आवाज करने पर साउंड अलग तरीके से बाउंस करता है। ये कोई ड्रामेटिक एको नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड वाइब्रेशन जैसा फील होता है, जो हर जगह नहीं, सिर्फ कुछ स्पॉट पे ही मिलता है। अब ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इंटेंशनल है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि महसूस करने के लिए। और यहीं पर इंटरप्रिटेशन बदलने लगती है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर साउंड, स्पेस और सिमेट्री को इस लेवल पर कंबाइन करता है तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं रहता, बल्कि एक डिजाइन बन जाता है। लेकिन फिर वही सवाल धीरे धीरे वापस आता है, इतनी प्लानिंग, इतनी प्रिसीजन, इतना कॉन्फिडेंस उस समय कैसे? कुछ लोग इसे ह्यूमन कैपेसिटी का पीक मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि एंशिएंट नॉलेज कहीं ज्यादा एडवांस था। और फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी क्वाइटली मौजूद रहती है कि शायद हम उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे जिससे ये बना। क्योंकि जब आप पूरे कैलासा टेम्पल को देखते हैं तो आपको ये बनाया हुआ कम और निकाला हुआ ज्यादा लगता है, जैसे स्ट्रक्चर पहले से ही था और इंसानों ने सिर्फ उसे रिवील किया। और शायद यही चीज थोड़ी अजीब लगती है कि हम इसे हिस्ट्री का हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये कहीं ज्यादा गहराई से हमारी अंडरस्टैंडिंग का गैप दिखा रहा होता है। जुड़े रहिए द इंटरमीडिएट स्टोरीज से, और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।